7:30 तक है ना टाइम? ठीक है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अगेन तुमको 6 टाइप्स की Ma'am, we cannot hear you. हेलो, Yes, ma'am. नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो चेन, देन सेकेंड इज पोजीशन आइसोमरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल, एंड फोर्थ Can anyone hear me? यस। उदय, तुमको आवाज नहीं आ रही है? उदय, उदय, वी कैन हियर यू। उसका कुछ इशू लग रहा है ना रतन? Yes, ma'am. मैंने उसको टेक्स्ट किया कि सुनाई नहीं दे रहा। देन फोर्थ इज टोटोमरिज्म, फिफ्थ मेटामरिज्म, एंड सिक्स के बारे में सुना है, रिंग चेन, स्कूल में किया है ये प्रथम? Yes, ma'am. किया है ये। 6 टाइप के Yes, ma'am. आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उदय, उदय, इसका नेटवर्क का इशू कुछ लग रहा है, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर में क्या डिवीजन है? इसमें 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल, ठीक है। स्टीरियो के अंदर भी 2 टाइप से डिवाइड किया है। देन है तुम्हारा, स्टीरियो में 2 है। पहला है कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल, ठीक है। कॉन्फर्मेशनल एंड सेकेंड इज कॉन्फ़िगरेशनल। उदय, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। उदय, Yes, ma'am. Now I can hear you. ओके, तो तुम्हारा शायद से कुछ इशू था, क्योंकि यहाँ तो क्लियर था, प्रथम को भी आ रही थी। तो ये हम Yes, ma'am. तो ये क्लासिफिकेशन है आइसोमरिज्म के। फर्स्ट इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल में अगेन 6 टाइप्स के पढ़ने हैं तुमको, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है? Yes, ma'am. स्ट्रक्चरल में तुम बोल सकते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, राइट। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ आइसोमरिज्म, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ के लिए तो सही है, बट स्टीरियो आइसोमर के लिए नहीं बोल सकते ना। स्टीरियो आइसोमरिज्म में No, ma'am. स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, डिफरेंस किसमें होता है? उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में, ठीक है। सो अभी सबसे फर्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन नोट करो आइसोमरिज्म का। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट physical and chemical properties. Physical and chemical properties.
तो ये कॉमनली दोनों के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल में तो है कि स्ट्रक्चर में डिफर कर रहा है, बट स्टीरियो में क्या होता है, स्ट्रक्चर भी सेम है फिर भी वो अलग है, अलग अलग कंपाउंड है. सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स वो कंपाउंड अलग है. ठीक है, क्लियर कर दो इसको. एक सेकंड मैम. पूरे तुमने देखा कार्बीन का और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वो सब का वीडियो तो अभी देख नहीं पाए हो? Yes, ma'am. देखा? Yes, ma'am. देख लिया था. कितने कितने आवर्स पढ़ रहे हो अभी तुम लोग? मैम अभी तो एग्जाम है, मैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एवरीडे 2 घंटा तो पढ़ ही रहा हूँ. Okay. कब से तुम्हारा एग्जाम? तो मैम मेरे एग्जाम तो 2 मार्च से हैं. ओके, तो 20 मतलब 1 वीक ही है ना तुम्हारे पास. केमिस्ट्री कब है? यस मैम. केमिस्ट्री कब है? मैम केमिस्ट्री 6th को है. तो केमिस्ट्री में तो तुम लोग को सब कुछ आ रहा है ना, मतलब जो भी अभी पढ़ा है, जीओसी, बेसिक कॉन्सेप्ट. यस मैम, इसीलिए तो थोड़े दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सम्स और वो सब कर रहा हूँ. तो बोर्ड के लिए कुछ अगर चाहिए तुम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट, कोई छोटा टॉपिक, तो बता देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैसेज कर देना. ओके मैम. Yes ma'am, you can clear the board. तो अभी स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमरिज्म से. चेन, क्योंकि जेई के लिए सिलेबस ज्यादा डेप्थ में है, तो चेन आइसोमरिज्म अभी स्टार्ट करते हैं डेप्थ. ठीक है, चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है, चेन आइसोमर के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस कहाँ पे होगा, क्योंकि चेन आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं मतलब कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन बनेंगे उसमें डिफरेंस होगा. ठीक है, सो बट डिफरेंस नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन. ठीक है, सो CH4 सबसे फर्स्ट कंपाउंड है. अगर तुम होमोलॉगस सीरीज उठाते हो तो नेक्स्ट होगा C2H6 अल्केन का. तो एक ही कार्बन है तो इसका कोई दूसरा आइसोमर होगा क्या? एक कार्बन No. से दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकती है, बट इथेन के लिए C2H6 यहाँ पे कुछ है, हो सकता है कोई दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, दो ही कार्बन है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है. ठीक है, बट जब हम स्टीरियो आइसोमर करेंगे तो उसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल है. बट अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चेन आइसोमर, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर अभी हम लोग कर रहे हैं. तो यहाँ पे इथेन के लिए भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो C3H8 पॉसिबल है यहाँ पे. Yes. 1 2 3 यस मैम. क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे तो नहीं दिख रहा यहाँ पे भी. ये ब्रांच कहाँ डालोगे? मैम एक कहीं भी नहीं डाल सकते. मैम जो हाँ मैम, जो सेकंड वाला जो है उसके नीचे डाल सकते हैं ना. हाँ, तो तुम ऐसे बनाओगे ना तो ये मेन चेन हो जाएगी. यस मैम. तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है. यस मैम. ठीक है, सो एल्केन में अगर तुम देख रहे हो तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कहाँ से आ रही है, मिनिमम जैसे C4H10 ब्यूटेन से स्टार्ट होगी.
ठीक है। बट अगर तुम इसमें प्रोपेन में अगर तुम इसको प्रोपाइल बनाते हो, एक हाइड्रोजन यहां से हटाते हो, ठीक है, तब कुछ और बना सकते हो क्या? अगर तुमने एक हाइड्रोजन निकालना है तो बना सकते हो, पॉसिबल है क्या स्ट्रक्चर? सोच के बताओ, क्योंकि ना ये सारा कुछ एप्लीकेशन है कि कितना तुम दिमाग इसमें डाल दे हो ना, उतना क्लियर होते जाएगा तुम लोगों का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसमें एल्केन में, बट यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हो तो तुम हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से भी हटा सकते हो, तो पॉसिबिलिटी आ गई ना अभी। ठीक है, मान लो ये तुमने CH3 बनाया, CH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल तो यहाँ से भी तुम अटैच कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना? या फिर यस मैम। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, जैसे यहाँ से तुमने अगर निकाला तो CH3 CH2 CH2। तो अल्काइल ग्रुप के लिए करेंगे तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, वहां पे पॉसिबल, देखो प्रोपेन में नहीं पॉसिबल था, बट प्रोपाइल में, अल्काइल में पॉसिबल है। ठीक है, अल्काइल के लिए पॉसिबल है। तो चलो पहले सिंपल ब्यूटेन के लिए बनाते हैं आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, क्लियर कर दो ये। यस मैम। तो C4H10 इसके कितने पॉसिबल आइसोमर हैं? ये है क्या ब्यूटेन है? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये तो सबसे सिंपल है, ये तो तुम बना सकते हो। ये क्या है? N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन। तो इसका तो पॉसिबल है क्योंकि 3 कार्बन से ज्यादा है तो एक को ब्रांच में डाल सकते हैं, है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसकी ब्रांचिंग अभी स्टार्ट हो गई है। तो सेकंड का ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है कि इसको उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ डालेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, फिर ये लॉक। ठीक है, अगर इसको अगर तुम इसको यहाँ पे डालोगे तभी पॉसिबल है ना, यहाँ डालोगे तो फिर यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये वाली बस। ये क्या है? आइसोब्यूटेन, N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अभी तक तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन आया है क्या, नोटिस किया है? आइसोब्यूटेन मतलब आइसो में और सेकेंडरी में कुछ कंफ्यूजन है अभी तक? आई थिंक होगा, नोटिस में नहीं आया होगा। आइसो एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, आइसो कार्बन किसको बोलते हैं? तो ये तुम लोग का सब अभी क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। पेंटेन के अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर बना तो सकते हो, बट पॉसिबल नहीं रहेगा ना। अगर तुमको हेप्टेन ऑक्टेन ये सब का मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट पेंटेन का बनाओ C5H12, इसमें कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1 2 3 4 5। मैम आई थिंक इसमें 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। 3 होंगे। पहली ब्रांचिंग तुम एक एक यस मैम। निकाल, यस मैम। ये तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर में तुम क्या कर सकते हो, इसको ब्रांच में डाल सकते हो, यहाँ पे डाल दो। और कुछ पॉसिबल है? है, अभी भी है। मैम दोनों कार्बन को निकाल के ब्रांच में डाल सकते हैं थर्ड में। पहले एक निकाला ये साइड से, यहाँ डाल दिया, फिर इसको भी निकाल सकते यस मैम। हैं। एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया। अब देखो
क्या क्या डेफिनेशन था चेन आइसोमरिज्म के लिए? चेन आइसोमर में ये सबके सब क्या है? C5H12 हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबका सेम है ना? ये भी यस मैम। है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। ठीक है। सो ये क्या हो गया? पेंटेन का चेन आइसोमर बना रहे हैं। ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में इसमें 5 है, इसमें 4 है, सो दीज आर चेन आइसोमर। ठीक है, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर कहेंगे। और अगर पोजीशन आइसोमर के बारे में थोड़ा बहुत पता है तुम लोगों को? ये क्लियर करूं मैं? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अभी एक तुम लोग अपनी नोटबुक में ट्राई करो हेक्सेन। C6 12 to 14 हेक्सेन। कर सकते हो ट्राई? मैं ड्रॉ करूं? ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो। 6 कार्बन का चेन है और इसके तुमको कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं? पहला तो हो गया तुम्हारा N हेक्सेन। अब चेन को छोटी करना शुरू करो। अब इसमें तो ज्यादा कुछ होगा ही नहीं क्योंकि सब पे हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट डालती हूँ फिर तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाता है ना। मान लो कहीं क्लोरीन लगा दिया फिर तो तुम्हारे पास बहुत बढ़ जाएगा स्ट्रक्चर। एक बार यहाँ डालो, एक बार यहाँ डालो, है ना? बट सब में हाइड्रोजन है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? चेन को ही छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? 5 कार्बन की मेन चेन लो, एक को ब्रांच में डाल दो। ठीक है। अब ये ब्रांचिंग 1 2 पे डाला है, 1 2 3 पे भी डाल सकते हो। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अभी सेकंड पे लगाया है मिथाइल को, अभी थर्ड पे डाल दिया। ठीक है। और पॉसिबल है यहाँ पे 5 चेन वाले में, मेन चेन में 5 कार्बन। No, ma'am. ठीक है। सो अभी और छोटा करना शुरू करो। अभी 4 कार्बन की मेन चेन लो, 1 2 3 4। ठीक है। देखो अभी एकदम आराम आराम से सीखो, स्टार्ट किया है ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है। तो जब 4 कार्बन लेंगे तो हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप बचा है, तो दोनों पे एक एक मिथाइल डाल दो। यहाँ डालेंगे तो कोई बात फर्क ही नहीं आएगा। ठीक है। तो दोनों पे एक एक मिथाइल डाल दिया। और आगे बनाओ नेक्स्ट। अब मिथाइल को कुछ और भी कर सकते हैं। फिफ्थ स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? एक ही कार्बन पे दे सकते हैं क्या मिथाइल? यस मैम। ठीक है। सो अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? 1 2 3 4। अब इसको उठा के यहाँ डालो या इसको यहाँ डालो, सेकंड पे ही आएगा ना। ठीक है। Ma'am. तो अब इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? अभी तो और नहीं कुछ बनेगा। ठीक है। सो इसके Yes. लिए तो तुम लोग बहुत क्लियर हो कि इसको नियो बोलेंगे। ये देखो ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन है तो इसका नाम क्या करते हो? नेमिंग, कॉमन नेमिंग। यहाँ पे IUPAC पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं देंगे, वो हमारा हो चुका है। ठीक है। नियो हेक्सेन हो गया ये।
नियो Yes, ma'am. हेक्सेन। अब नियो हेक्सेन में तुम नंबरिंग अगर तुम एक बार फोकस करके करो आईयूपीएसी, तो तुम्हारा वो जो सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल है ना, वो यहाँ पे खुलेगा धीरे धीरे। इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करोगे? यहाँ से करोगे नंबरिंग, ठीक है। तो जब 2,2 आ रहा है तब तुम कर रहे हो नियो। तो ये चीज बस ध्यान रखना कि जहां पे भी 2,2 मिथाइल आएगा वो क्या होगा? नियो होगा, ठीक है। नियो हेक्सेन या Yes. 2,2 डाइमिथाइल, ये क्या होगा? मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। तो तुमको ध्यान से क्लियर देना है कि 2,2 है तो वो नियो हम दे रहे हैं उसको कॉमन नेमिंग में, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए क्या दोगे नाम? अब यहाँ तो तुमको कॉमन नेमिंग में कुछ नहीं है ना, ठीक है, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप है। बट तुम्हारा समझना क्या है कि कहाँ पे, अब ये क्या है, इसके लिए तुम क्या नाम दोगे? सेकेंड वाले के मुझे बताओ। ये आइसोहेक्सेन होगा, सेकेंड कार्बन से जब लगता है तो क्या लिखते हैं? आइसो, ठीक है। और ये तो तुम्हारा नॉर्मल एन हेक्सेन, ठीक है। बाकी ये सब के लिए तो कॉमन नेमिंग में कुछ नहीं है कि थर्ड वाले पे लगो, फिर तो आईयूपीएसी। बट आइसो के लिए अभी यहाँ से देखो सेकेंड नंबर पे कार्बन है तो आइसो, ठीक है। और सेकेंड वाले पे 2 मिथाइल है तो नियो। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अभी और आएगा तो ये तुम्हारा और क्लियर होगा कि क्या होता है आइसो एंड सेकेंडरी। जब आएगा तब मैं बताऊंगी। चलो, अब मुझे जरा ये बताओ कि क्वेश्चन है अभी कुछ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 है मेरे पास टोटल ऑप्शन, ठीक है। मतलब इसके 5 आइसोमर हमने बनाए, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे नोट करो, अभी तुम्हारा शुरू हो गया। 1 एंड 2 आपस में क्या है, कौन से टाइप के आइसोमर है? फर्स्ट एंड सेकेंड, कैन यू आंसर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब तो ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट फर्स्ट और सेकंड में क्या है डिफरेंस? 1 2 3 4 5 6 यहाँ मैम चेन का डिफरेंस है। चेन का, तो ये चेन आइसोमर हुए। यस मैम। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड, पोजीशन आइसोमर। क्योंकि मेन चेन में डिफरेंस है क्या? 5 कार्बन यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, हाँ डिफरेंस बट पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी तुमको ये यस मैम। क्लियर होगा कि चेन एंड पोजीशन आइसोमर में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन चेन में दोनों में 5 कार्बन है तो डिफरेंस किसमें है? पोजीशन में, जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है। तो 2 एंड 3 जो आपस में वो क्या होंगे? ठीक है। यस। और कहीं पे अगर टाई हो जाए, चेन भी हो और पोजीशन भी हो, तो फिर कुछ भी नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, हर जगह तो लॉजिक है, ठीक है। तो अगर कहीं टाई हो जाए कि चेन भी रहे पोजीशन भी रहे, तो वहां पे तुमको चेन वाले को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, यहाँ पे याद कर लो आगे। अभी ज्यादा नहीं है, एप्लीकेशन है बट याद कर लो। R T F M C P। तो अभी हमने C एंड P के बारे में डिस्कस किया, समझ में आया? CP क्या है? चेन एंड पोजीशन, ये उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। रिंग चेन, टॉटोमरिज्म, फंक्शनल, मेटामर, चेन एंड पोजीशन। अगर कहीं टाई हो रहा है तो फिर ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुमको बताना है कि ये किस टाइप की आइसोमर। क्लियर है? क्लियर? यस मैम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, अभी आगे इसका यूज होगा। यहाँ तो कोई
कोई मतलब टाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में 5 है, तो पोजीशन आइसोमर। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड चेन मैम होगा। चेन आइसोमर्स। सेकेंड एंड फोर्थ, ये भी आई थिंक चेन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ 5 है, तो ये भी चेन आइसोमर। 4 एंड 5, 4 एंड मैम 5 चेन। दोनों में 4 कार्बन है, मेन चेन में 4 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में या 2,2 है या 2,3 है। ओके, तो ये पोजीशन आइसोमर होगा। पोजीशन समझ में आ रहा है अभी? यस मैम। 2 एंड 5 क्या होंगे? ये है तुम्हारा 2, सेकेंड एंड 5। नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले फोकस करो चेन, क्योंकि प्रायोरिटी में वही है। यहाँ पे चेन और पोजीशन है, तो पहले चेन में डिफरेंस दिख गया तो चेन आइसोमरिज्म। देखो यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, तो चेन। ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और उसके इतने सारे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, सबके अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। डन। यस मैम। बट अभी और ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे एग्जाम में, मिस्टेक होने के चांस है ना। अगर तुमको बहुत लंबी लंबी जैसे, तो बेटर है कि थोड़ा सा लर्न कर लो। ब्यूटेन तक का तो तुमने देख लिया बना के। ब्यूटेन के 2 ही थे, 4 कार्बन था, तो 2 ही था, एक को उठा के ब्रांच में डाल दिया था यहाँ। ठीक है, सो ब्यूटेन के लिए पॉसिबल आइसोमर कितने हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात कर रहे हैं। 2 पेंटेन का भी चेक किया अभी बना के। पेंटेन, पेंटेन के कितने बने थे? इसकी एक और ब्रांचिंग उठा के डाली थी, याद है ना, यहाँ पे डाल दी थी। ठीक है, तो पेंटेन के जो पॉसिबल आइसोमर थे वो थे 3। तो इसको नोट कर लो, बेटर है कि थोड़ा सा आगे का लर्न कर लो। ठीक है, हेक्सेन का अभी बनाया था ना, अभी बनाया था ना। फर्स्ट टू 5 हम लोग अभी अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फर्स्ट सेकेंड आपस में क्या है, सेकेंड थर्ड फर्स्ट फिफ्थ। ठीक है, तो टोटल इसके 5 आइसोमर थे। देन हेप्टेन, उदय तुम्हारा क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है? हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिक्टेन। ठीक है, तो इसके थोड़े से याद रख लो। अभी कितना बनाने जाओगे, हो सकता है कुछ छूट जाए, कुछ रिपीट हो जाए, तो आंसर तो वैसे भी रॉन्ग आने वाला है। ठीक है, सो हेक्सेन के लिए 5 था, हेप्टेन का 9 होता है, नोट कर लो। ठीक है, देन 18, 9, 18, 35 एंड 75। ठीक है उदय, प्रथम, यस मैम। डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। ठीक है, तो इतना हमने ड्रॉ करके देख लिया, और बाकी ये याद रख लो
हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन के लिए 9, 18, 35, 75। ठीक है, थोड़ा सा लर्न तो करना ही पड़ेगा। ओके मैम। तो अभी अल्केन का हो गया, अब थोड़ा आगे देखिए अल्काइल का बना है, अल्काइल ग्रुप का। जैसे मैंने बताया था कि प्रोपेन में तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर तुम प्रोपाइल बनाते हो, ये एक वैलेंसी फ्री करते हो, तो प्रोपाइल के तो पॉसिबल है ना। ये वैलेंसी तुम यहाँ से ही फ्री कर सकते हो, ये वैलेंसी तुम यहाँ से ही फ्री कर सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं, अगर मैं तुमको बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन है, तुम बताओ कि कितने पॉसिबल आइसोमर हैं C5H10, H12 नहीं करके एक हाइड्रोजन अगर मैं निकालती हूँ तो H11, और यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन में लगा देती हूँ। ठीक है, सो ये क्या है, पेंटेन। पेंटेन के लिए तो सिर्फ कितने, मैम इसके उतने ही बनेंगे जितने पेंटेन के बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, तो प्रोपेन में तो बन ही नहीं रहे थे, बट यहाँ तो प्रोपेन में बन रहा है दोस्त, दो आइसोमर हो रहे, एक वैलेंसी यहाँ से फ्री किया, एक यहाँ से। अभी देखो ये अल्काइल ग्रुप हो गया ना, एक हाइड्रोजन निकालो, देखो C5H12 लेंगे, ठीक है, तब तो 3 ही बनेगा। ये हमने ड्रॉ करके देखा था, पेंटेन का 3 ही स्ट्रक्चर बन रहा था, यही था ना। एक यहाँ यस से, मैम, आइसो एंड नियो एंड नॉर्मल पेंटेन। एन आइसो एन नियो, ठीक है। बट अभी क्या है, तुमने ये हाइड्रोजन हटाया, मैं दिखा रही हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3, CH2, CH3, ठीक है। मान लो ये मैंने प्रोपाइल बनाया, ठीक है। सो प्रोपाइल में से अगर तुम एक हाइड्रोजन निकालते हो, ठीक है, सो प्रोपाइल से निकालते हो तो CH3, CH2, CH2, तुम ये अगर हाइड्रोजन निकालते हो यहाँ से, तो ये एक पॉसिबल है, तो यहाँ पे अगर तुमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। दूसरा तरीका है कि CH3CH, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल लो, ये वाला बीच वाला, ठीक है। सो CH3 अगर तुमने यहाँ से निकाला है तो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे तुमने क्लोरीन लगाया है, CH3, सो ये क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पॉसिबल है, प्रोपेन में तो नहीं था, एक भी आइसोमर नहीं थे प्रोपेन को। ठीक है, तो जब प्रोपाइल के पॉसिबल है तो पेंटाइल के तो और भी हुए, क्या ये पेंटाइल क्लोराइड है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या प्रथम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, CH3CH3 सेम है, बट यहाँ पे यस मैम। CH2 है, तो मान लो तुमने इसको, ये दोनों को मान लो तुमने X माना, तो ये क्या है, Y टाइप का कार्बन है ना। ठीक है, तो ये तरीका है, तुम पहले आइडेंटिफाई करो, वैसे अभी तुम इसमें बना के करोगे कितने टाइप के कार्बन है, जितने टाइप के कार्बन है उतने उसके आइसोमर बनेंगे स्ट्रक्चरल। तो दो टाइप के कार्बन है, एक CH3 वाला, एक CH2 वाला। ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के हैं और ये अलग टाइप के, दो टाइप के हैं, तो इसके दो आइसोमर बनेंगे। ठीक है, डाउट कुछ। नो मैम। अब ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, जरा ब्यूटेन का मुझे बताओ, इसी कॉन्सेप्ट पे ड्रॉ करो, मैं ये क्लियर करती हूँ। C4H10, इसमें कितने टाइप के कार्बन है, तो ड्रॉ करके देख लो, CH3, CH2, CH2, CH3,
ठीक है, कितने टाइप के कार्बन है इसमें? एक CH3 वाला, ये दोनों मान लो X है, X टाइप का कार्बन है, तो ये CH2 ये Y टाइप के हैं। तो दो ही टाइप के कार्बन है, तो इसके भी दो ही आइसोमर बने थे, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। ठीक है।